गुड मॉर्निंग बच्चों, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 10 का इंग्लिश प्रोच चैप्टर 3 द स्टोरी अबाउट फ्लाइंग का सेकेंड पार्ट जो था द ब्लैक एरोप्लेन, इस पर चर्चा करेंगे। इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। माई सेल्फ संदीप सिंह। देखिए, यहाँ से आपका चैप्टर शुरू है। द ब्लैक एरोप्लेन। The moon was coming up in the east behind me, and the stars were shining in the clear sky above me. अभी एक पायलट है जो फ्लाइंग कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि जो मून है वो कमिंग अप, ऊपर आ रहा था ईस्ट में, मतलब चंद्रमा पूरब में ऊपर आ रहा था मेरे पीछे, और स्टार्स शाइनिंग कर रहे थे स्काई में और मेरे ऊपर। देयर वाज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई। स्काई में एक भी क्लाउड नहीं था, एक भी बादल नहीं था। इट वॉज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं कंट्री साइड मतलब देश के ऊपर से, कंट्री के ऊपर से, और स्लीपिंग कंट्री मतलब नाइट का समय था, सो रहे थे वहाँ देशवासी, उनके ऊपर से ये उड़ रहे थे प्लेन लेके। फिर कहते हैं आई वॉज फ्लाइंग माई ओन डेकोटा एरोप्लेन। यानी कंपनी का नाम है डेकोटा एरोप्लेन। ये डेकोटा एरोप्लेन उड़ा रहे थे और ये फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, ये इंग्लैंड से वापस फ्रांस जा रहे थे। ये डेकोटा फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, ये फ्रांस से इंग्लैंड वापस जा रहे थे। ये डेकोटा इंग्लैंड का प्लेन था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। ये सोच रहे थे कि अभी इनको ये ड्रीम मतलब सपना देख रहे थे। सपना मतलब सो नहीं रहे थे ये, मतलब उसी में प्लेन को उड़ा रहे थे और उसी दौरान ये सोच रहे थे भी अपने छुट्टी के बारे में कि मैं घर जाऊँगा, छुट्टी वहाँ पे है मेरी, और अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे थे। आई लुक एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। इन्होंने अपनी घड़ी देखा तो उसमें 1:30 हो रहा था मॉर्निंग में, मतलब AM में, रात का समय था ना। तो आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। मुझे पेरिस कंट्रोल को जल्दी ही कॉल करना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। ये देखिए, नरेटर जो है पायलट ही है। पायलट खुद कह रहा है कि मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल में कॉल करना चाहिए, क्योंकि एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज़ ऑफ द एरोप्लेन। जब मैंने एरोप्लेन के आगे से, नोज मतलब सामने, नाक, तो जब मैंने एरोप्लेन के आगे से देखा तो आई सा द लाइट ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने अपने सामने शहर की पूरी लाइट देखी, मतलब शहर के पास पहुंचने वाले थे। तो मैंने सोचा कि कंट्रोल को मैं कंट्रोल रूम पे मुझे कॉल करना चाहिए। तो आई स्विच ऑन द रेडियो। इन्होंने रेडियो को स्विच ऑन किया और कहा कि पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हियर, तो कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। इन्होंने कहा कि पेरिस कंट्रोल, ये डेकोटा DS 088 है, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और आप मुझे सुन सकते हो, कैन यू हियर मी? और आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड अपने रास्ते में हूँ, इंग्लैंड जा रहा हूँ, और ओवर मतलब समाप्त। तो द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड। तो रेडियो में इनकी आवाज़ का उसने उत्तर दिया, रेडियो से इनकी जो रेडियो था उसने आंसर दिया। कहा कि आंसर में इमीडिएटली, इनको तुरंत उसने आंसर दिया। कहा कि DS 088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अभी आपको 12 डिग्री वेस्ट में घूमना है। तो DS 088 ओवर, ऐसा उसने कहा रेडियो ने। फिर इन्होंने कहा आई चेक्ड द मैप। इन्होंने अपना मैप चेक किया, कंपास चेक किया। कंपास बोलते हैं दिक् सूचक यंत्र को, जो बताता है डायरेक्शन, दिशा बताता है। इसको इन्होंने चेक किया और स्विच ओवर माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। इन्होंने अपना ईंधन का टैंक जो दूसरा था और लास्ट था उसको उन्होंने चालू किया, मतलब फर्स्ट लगभग समाप्त हो गया था। तो उन्होंने अपना सेकेंड फ्यूल टैंक चालू किया एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट, और इन्होंने अपने जहाज़ को 12 डिग्री वेस्ट में मोड़ दिया इंग्लैंड की ओर।
आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अब ये सोच रहे हैं, आई थाट, मैंने सोचा ना कि मैं ब्रेकफास्ट में मतलब नाश्ते पर सुबह पहुँच जाऊँगा अपने घर पे। कहें कि आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा। आई थाट, मैंने सोचा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मुझे मिलेगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, बड़ी आसान उड़ान थी मेरी ये। उसके बाद पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अभी इन्होंने क्या देखा फ्रेंड, आगे इन्होंने बादल देखा, क्लाउड्स देखा। जब क्लाउड्स देखा तो इन्होंने कहा कि पेरिस जो था मुझसे 150 किलोमीटर पीछे हो गया था। अभी 150 किलोमीटर पेरिस से आगे बढ़ चुके थे। तब इनको आगे बादल दिखाई दिया। और कैसा बादल फ्रेंड, स्टार्म क्लाउड, तूफानी बादल, तूफान का बादल था वो। अभी दे वेयर ह्यूज, बहुत विशाल बादल था। दे लुक लाइक ए ब्लैक माउंटेन, जैसे कोई काला सा पहाड़ की तरह दिख रहा था। और स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने था, एक क्रॉस द स्काई, आकाश में। आई नो आई कुडंट फ्लाई अप एंड ओवर देम। अभी सोच रहे हैं कि मैं इस बादल के ऊपर से नहीं उड़ के जा सकता हूँ। एंड आई डिडंट हैव इनफ फ्यूल, और इनके पास ईंधन भी उतना नहीं था कि ये फ्लाई कर दें अराउंड देम, मतलब उड़ के उनके इधर से बाएं दाएं से निकल जाएं। ऐसा इतना इनके पास फ्यूल नहीं था और इसके ऊपर से नहीं जा सकते थे ये, मतलब हाइट जो इनकी फिक्स थी वो बादल के ऊपर से नहीं उड़ सकते थे। अभी उसके अराउंड भी नॉर्थ साउथ से भी नहीं जा सकते थे क्योंकि इनके पास ईंधन कम था। तो अभी आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। आई थाट, मैंने सोचा। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन इन्होंने सोचा ना कि मुझे जल्दी घर पहुंचना चाहिए। अभी इन्होंने सोचा कि मुझे पहले पेरिस वापस जाना चाहिए, लेकिन ये घर पहुंचना चाहते थे। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, इन्होंने कहा कि मैं ब्रेकफास्ट करना चाहता था घर पे जाके। आई विल टेक द रिस्क, तब इन्होंने क्या किया कि मैं रिस्क लूँगा। आई थाट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड ड्रैकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और अपने इस पुराने ड्रैकोटा को ड्रैकोटा जो जिनका प्लेन था उसको ये सीधे स्टार में लेके चले गए, तूफान के बादल के अंदर सीधे लेके चले गए। कोई इन्होंने न वापस ले गए, और ऊपर तो जा ही सकते थे, इनके पास फ्यूल नहीं था कि वो इसके साउथ और नॉर्थ से निकल जाए। इन्होंने रिस्क लिया और सीधे उसी स्टार के बादल के अंदर चले गए। इनसाइड द क्लाउड, अभी क्लाउड के अंदर क्या हुआ, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ पूरा काला काला हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, अभी एरोप्लेन के आउटसाइड कुछ भी दिखना इम्पॉसिबल हो गया। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो इनका प्लेन था वो एयर में ट्विस्टेड करने लगा, घूमने लगा और जंप उछड़ने लगा। आई लुक एट द कंपास, तब इन्होंने कंपास देखा। आई कुडंट बिलीव, उनको विश्वास नहीं हुआ जब इन्होंने कंपास देखा। क्यों विश्वास नहीं हुआ? आई कुडंट बिलीव माई आइज, इनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, जो कंपास था इनका, कंपास में फ्रेंड सुई जो होती है, इसे कंपास था, इसमें सुई लगी होती है नॉर्थ साउथ जो शो करती है। तो इनका जो कंपास था अभी वो ऐसे ना होके ये पूरा घूम रहा था फ्रेंड, टर्निंग राउंड राउंड, पूरा ऐसे से घूम रहा था इनका कंपास। उसके बाद इट वाज डेड, मतलब ये ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, या वर्क नहीं कर रहा था। दैट अदर इंस्ट्रूमेंट, और जो दूसरे यंत्र थे वहाँ पे उनके एरोप्लेन में लगे, सब सडनली डेड, सब एकदम वर्क करना बंद कर दिए, सब ख़राब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, तब इन्होंने सोचा कि रेडियो में ट्राई करें। रेडियो से बोले, इन्होंने कहा पेरिस कंट्रोल, जो कि इनसे 150 किलोमीटर दूर पहले ही छूट चुका था, अभी तो इसमें स्टार में घुस चुके हैं ये। तभी इन्होंने कहा पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, क्या आप सुन सकते हो मुझे? देयर वाज नो आंसर, लेकिन कोई आंसर नहीं मिला। द रेडियो वाज डेड टू, जो रेडियो था वो भी, रेडियो भी ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास, इनके पास न रेडियो था न कंपास था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और इनको ये भी नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ इस समय। आई वाज लास्ट, मैं खो गया था तूफ़ान में, अब ये तूफ़ान में पूरी तरह से खो गए थे, फंस चुके थे। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी,
तभी क्या हुआ, उस काले से बादल में इनको इनके पास में आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा प्लेन देखा। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग, उसके विंग पे कोई लाइट नहीं थी। और बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन मैं उसको देख सका, वो मेरे पास से एकदम उड़ रहा था। और थ्रू द स्टार्म, तूफान के अंदर ही। आई कुड सी द पायलट फेस, तो इन्होंने कहा कि मैंने पायलट का फेस देखा, मैं पायलट के फेस को देख सका, जो टर्न टूवर्ड मी, मेरी तरफ मुड़ा हुआ था उसका पायलट का फेस। और आई वॉज़ वेरी ग्लैड, तो मैं खुश हुआ देख करके उसको, दूसरे पर्सन को, कि चलो कोई दूसरा आदमी तो मिला। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और इनको ऐसे हाथ हिलाया और उसने इशारा किया कि फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही वॉज सेइंग फॉलो, वह कह रहा था मेरे पीछे आओ अपने हाथ से इशारे से। और ही नो, वह जानता था कि आई एम लास्ट, कि मैं खो चुका हूँ। आई थाट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, तब मैंने सोचा कि जो नेक्स्ट प्लेन आया था वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। तो ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपना जो नेक्स्ट प्लेन था फ्रेंड, उसने अपना प्लेन को स्लोली धीमे धीमे नॉर्थ में टर्न किया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के सामने से। सो दैट इट कुड बी ईजियर, जिससे कि आसान हो मेरे लिए कि मैं फिर उसको फॉलो कर सकूँ। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, मैं खुश हुआ। और गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस अजनबी जहाज़ के पीछे जा कर के। लाइक द ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे एक आज्ञाकारी बालक होता है अपने पेरेंट के या कोई एल्डर हो उनको फॉलो करता है, वैसे ही ये उस प्लेन के पीछे अपने प्लेन लेके जाने लगे। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधा घंटा के बाद, स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल, अभी स्ट्रेंज जो ब्लैक एरोप्लेन था वो वाला नेक्स्ट वाला जो प्लेन था ब्लैक था, वो अभी भी इनके सामने था। इन फ्रंट ऑफ में, मेरे सामने था क्लाउड में। आधा घंटा बीत चुका। नाउ, अब क्या हुआ, देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई ओवर 5 and 10 minutes मोर। अभी इनके पास जो इनका प्लेन था, डेकोटा जो प्लेन था, इनके पास जो ईंधन था उसमें बचा हुआ, वो इतना बचा था कि बस 5 या 10 मिनट तक उड़ सकता था आकाश में वो। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं दोबारा से डरने लगा, फ्राइटेंड हो गया, डरने लगा दोबारा से। अभी बस 5-10 मिनट मेरा प्लेन ईंधन ख़त्म हो जाएगा, ईंधन तो मैं क्या करूँगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन तभी जो नेक्स्ट प्लेन था, जो ब्लैक प्लेन जो इनकी हेल्प कर रहा था, वो नीचे जाने लगा। एंड आई फॉलोड, और मैं भी उसके पीछे जाने लगा। और थ्रू द स्टार्म, उसी तूफान में। सडनली, अचानक से, आई केम आउट द क्लाउड, मैं बादल के बाहर आ गया। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने अपने सामने 2 लंबी स्ट्रेट लाइन देखी, सीधी लाइन जिस पे लाइट जल रही थी। मतलब उन्होंने प्लेन की वो देखी, जिससे प्लेन उड़ता है, प्लेन की पट्टी देखी। तो इट वाज ए रनवे, ये रनवे मुझे मिल गया। एन एयरपोर्ट था, ये एयरपोर्ट का रनवे था जहाँ से प्लेन उड़ता है। और आई वाज सेफ, मैं बच गया, मैं सुरक्षित हो गया। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, तब मैं मुड़ा अपने फ्रेंड को देखने के लिए कि वो प्लेन कहाँ गया। इन द ब्लैक एरोप्लेन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो कहाँ गया, इसको मैं देखने के लिए मुड़ा, इधर उधर देखने लगा। बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन पूरा स्काई मुझे एम्प्टी दिखाई दिया, वहाँ पे दूसरा प्लेन था नहीं। देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, तो मुझे लगा जो ब्लैक एरोप्लेन वो चला गया। आई कुडंट सी, मैं देख नहीं सका इट एनी मोर, उसे और फिर मैं नहीं देख सका। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मैं वहाँ पे लैंड किया, मैं उतरा वहाँ से, और मुझे उस ओल्ड डेकोटा से दूर जाते हुए कोई दुख अनुभव नहीं हो रहा था। और मैं सीधे क्या गया, कंट्रोल में गया, कंट्रोल टावर में गया, वह इस एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में गया जहाँ मैं लैंड किया था। तो आई वेंट एंड आस्क, मैं गया और पूछा, वहाँ पे एक औरत थी, ओमेन से पूछा कंट्रोल सेंटर पे कि वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज, कि मैं कहाँ पे हूँ। मतलब इनको ये मालूम नहीं था कहाँ पे है ये, क्योंकि ये स्टार में खो गए थे। और उसने जो प्लेन था उसने इनको लैंड कराया, भी पूछ रहे थे उससे औरत जाके कि मैं कहाँ पे हूँ
और जो दूसरा पायलट था वो कहाँ गया, वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसको थैंक यू कहना चाहता था जिसने मुझे वेरी हेल्प किया था। तो सी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, तो जो वहाँ पे वोमेन थी वो मुझे बड़ी स्ट्रेंजली देख रही थी, एकदम अजीब तरीके से देख रही थी। एंड देन लाफ, और वो उसको हंसने भी लगी। वो बोली अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन। अब देर इन द स्टॉर्म, तूफान में था ऊपर। नो अदर एरोप्लेन वे आर फ्लाइंग टू नाइट, आज तो कोई दूसरा प्लेन उड़ ही नहीं रहा था। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, बस एक ही प्लेन मैंने देखा रडार पे अपने, जो आपका एरोप्लेन था, और दूसरा प्लेन नहीं था उसके साथ। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। अभी ये क्वेश्चन मार के सोच रहा है, अभी ये सोच रहा है, नरेटर सोच रहा है कि हु हेल्प मी, तो मेरी हेल्प किसने किया यहाँ पर अराइव करने में, यहाँ पहुँचने में, सेफली एकदम सुरक्षित यहाँ पहुँचने मेरी हेल्प किसने किया। और जबकि मेरे पास कंपास भी नहीं था, रेडियो भी नहीं था, और अब मेरे पास ईंधन भी और नहीं बचा था, तो कैसे मैं यहाँ पहुँचा, मेरी हेल्प किसने किया। हु वाज द पायलट, वह पायलट कौन था जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का, और जो तूफान स्टार में उड़ रहा था और बिना लाइट के। अभी ये बस इतना चैप्टर ख़त्म हो गया। अभी से कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आइए उसका आंसर देखते हैं। हाँ, आई विल टेक द रिस्क, देखिए आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज़ द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा, तो ये क्या रिस्क था। और व्हाट डज द नरेटर टेक इट, नरेटर ने क्यों रिस्क लिया। तो रिस्क क्या था फ्रेंड, रिस्क वही था कि मतलब वापस न जाना और सीधे स्टार में चले जाना, रिस्क ही तो था ना। और क्यों लिया राइटर ने, तो इसलिए लिया कि उसको पहुंचना था, वो चाहता था कि भाई पहुंच जाओ सुबह सुबह अपने घर पे, फैमिली के पास, और वहाँ पे जाके इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँ। देखिए द रिस्क हियर रेफर्स टू नॉट डूइंग द राइट थिंग, यहाँ पे जो रिस्क था ना वह सही काम करना नहीं था। विच इज़ फ्लाइंग बैक टू पेरिस, जो पेरिस वापस जाना था। और व्हेन ही केम टू नो अबाउट द स्टार्म, जब उस नरेटर ने तूफान के बारे में जाना तो उसको पेरिस वापस चले जाना चाहिए था, और वह नहीं गया, सीधे स्टार्म में गया, यही रिस्क था उसका ना। और जबकि वेदर भी उसका वहाँ पे ख़राब था, और पायलट जो था इस स्टार में चला गया, ये उसका यही रिस्क था। और पायलट ने ये ऐसा डिसीजन क्यों लिया, तो पायलट्स का जो डिसीजन था फ्रेंड, और वो मेकिंग वाज क्लाउडेड बाय हिज विश टू मीट हिज फैमिली, जो पायलट का डिसीजन था रिस्क लेने का, वो बस वो फैमिली से मीट करने की जो उसकी इच्छा थी, विश थी तुरंत। सो ही डिसेपरेटली वांटेड टू बी विथ हिज फैमिली एंड हैव द इंग्लिश ब्रेकफास्ट, वह अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता था, फैमिली से जल्दी मिलना चाहता था, इसलिए उसने रिस्क लिया था। ओके फ्रेंड्स, आइए सेकेंड देखते हैं। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इन द स्टार, जब स्टार में वह प्लेन उड़ा रहा था नरेटर पायलट, तो उसका क्या एक्सपीरियंस था। द नरेटर वाज फ्राइटेंड, सबसे पहली बात कि नरेटर जो था एकदम डर गया ना, क्योंकि उसका प्लेन से कंट्रोल छूट गया, उसके जो उसने फेल किया, हेल्पलेस और असहाय महसूस किया। क्योंकि उसके कंपास भी उसके काम साथ छोड़ दिया, जो उसके अदर इंस्ट्रूमेंट थे वो भी स्टॉप हो गए, वर्क करना छोड़ दिए थे। और नथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन वाज विजिबल, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, तब पूरा अंधेरा ब्लैक दिख रहा था ना। लेकिन अचानक से उसने उसी के बीच में एक अननोन प्लेन देखा था ना, और उसका पायलट जो उसकी हेल्प करने के लिए ईगर था। नरेटर वाज पैनिक, नरेटर फिर एक बार और डर गया था, क्योंकि उसका जब ईंधन भी ख़त्म हो गया था, उसका फ्यूल भी ख़त्म हो गया था। जब लास्ट में पहुंचा आधा घंटा प्लेन में उड़ने के बाद उस स्टार में, उसने देखा कि अब ईंधन तो मेरा बस 5-10 मिनट बचा है, तो फिर दोबारा से डर गया, और समहाउ किसी तरीके से उसने मैनेज किया और बच गया स्टार्म से, और उस स्ट्रेंज पायलट की मदद से, जिसको थैंक भी नहीं कर सका। क्योंकि देखिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ है
कौन था वो। वाई डज द नरेटर से, नरेटर ने क्यों कहा कि आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा, कि मैं उतरा और मुझे ओल्ड डैकोटा से दूर जाते हुए दुख नहीं हो रहा था। तो नरेटर हैड लैंडेड एट द अननोन प्लेस, नरेटर जो था वो अननोन प्लेस पे उतरा था, और हिज कंपास एंड राडार हैड स्टॉप, उसके कंपास और अदर इंस्ट्रूमेंट जो थे, राडार था, सब स्टॉप हो गया था, फंक्शन काम करना स्टार में। ही वॉज नॉट स्केयर्ड टू लीव द प्लेन अटर्ड, उसने कहा कि मैं प्लेन को लीव करते हुए स्केयर्ड नहीं था। एंड गो कंट्रोल सेंटर, वो कंट्रोल सेंटर के पास गया इंक्वायर करने के लिए उस मिस्टीरियस प्लेन के बारे में, उस रहस्यमय जहाज़ के बारे में जिसके पास लाइट भी नहीं थी और उस तूफान में उड़ रहा था, जिसने इसकी हेल्प भी किया, जिसने हेल्प किया मेरी। वाट मेड द ओमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, किस बात थी जो ओमेन थी वहाँ कंट्रोल सेंटर में, उसने नरेटर को स्ट्रेंजली देखा ना। तो क्यों देखा था, वही जो कहा कि वहाँ पे एक प्लेन था, कौन था वो, तो उसने कहा कोई प्लेन तो उड़ा ही नहीं था। द वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली व्हेन ही आस्क अबाउट द अदर पायलट दैट हेल्प हिम एस्केप द स्टॉर्म, जब उसने पूछा अदर पायलट के बारे में जिसने हेल्प किया था उसकी स्टॉर्म से बचने में। तो दिस इज यही था, क्योंकि देयर वाज नो अदर प्लेन, क्योंकि दूसरा प्लेन ही था नहीं था स्काई में। ड्यूरिंग सच बैड वेदर, ऐसे बैड वेदर के दौरान स्काई में कोई प्लेन नहीं था, और उसने कहा कि मुझे एक प्लेन ने हेल्प किया। तो इस बात से उसको, औरत को अजीब लगा और उसने नरेटर को स्ट्रेंजली देखा था। अभी हु डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, किसे सोचते हो किसने हेल्प किया नरेटर की। वहाँ उसने कहा कोई प्लेन नहीं था और नरेटर ने कहा प्लेन था जिसने मेरी हेल्प किया। तो आपको क्या लगता है कौन था वो जो उसकी हेल्प किया पहुँचने में सेफली ना। देखिए, इट वाज द पायलट्स ओन कॉन्शियस, ये कोई दूसरा नहीं था, पायलट का सेल्फ कॉन्शियस था, उसका अंतर्मन था, उसका आत्म, वो पायलट का सेल्फ था खुद, जिसने हेल्प किया उसको स्टार से बाहर निकलने में। देयर वाज नो अदर प्लेन, कोई दूसरा प्लेन था ही नहीं उस स्टार्मी नाइट में वहाँ पे उड़ रहा। सो प्रोबेबली ही वाज हेलुसिनेटिंग, संभवतः जो राइटर था ना वो हेलुसिनेटिंग हो गया था, मतलब कि भ्रम में आ गया था। और इट वाज हिज ओन कैपेबिलिटी, वो अपने खुद की कैपेबिलिटी पे, उसकी खुद क्षमता उसके अंदर थी एज ए पायलट, एक पायलट के रूप में उसके अंदर खुद कैपेबिलिटी क्षमता थी, जिसने उसको ब्लैक क्लाउड से बाहर निकाला। और वो सोच रहा था कोई दूसरा प्लेन है, ऐसा उसका भ्रम था, और रियल में ऐसा कुछ था नहीं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो विनायक क्लासेस बाय संदीप सर, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।